डिस्कस करना है? फिर से डिस्कस करना है, ओके। जस्ट अ मिनट। हाँ, क्वेश्चन तुम लोग वो ट्राई करो से। ये एंगल थीटा था और मैंने अगर इसको वेलोसिटी v1 दिया है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये बताना था। इससे पहले तुम लोग किसका क्लास हुआ है? अरशद सर। अच्छा ठीक है। सर इसका आंसर तो आ गया ना, v1 इसका sin theta is equal to v2 हाँ cos theta। हाँ ठीक है। तो उसमें देखो हम लोग क्या किए थे। मेथड 1 मतलब मैं दो मेथड यूज करता हूँ अगेन। मेथड 1 जो कल हमने किया था कि along the normal velocity should be same, along the normal velocity should be same। तो मेरा नॉर्मल कौन सा है? जो कांटेक्ट में यहाँ पे ये वाला नॉर्मल का डायरेक्शन है। अच्छा, अब इस पॉइंट का ये जो है मान लो v2 स्पीड है, तो ये एंगल कितना होगा? सर थीटा। थीटा। ये 90 डिग्री है, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा और ये एंगल होगा थीटा। तो हम लोग रॉड का जब along द नॉर्मल स्पीड लिखे तो ये क्या हो जाएगा? v2 cos थीटा, हाँ या ना? यस सर। और अगर तुम v1 का बात करो, इसका स्पीड है v1, ये एंगल थीटा होगा, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? v1 sin थीटा। sin थीटा। तो पहला वाला मेरा मेथड था v2 कि sin थीटा नहीं होगा क्या? along the theta is cos थीटा ना। ये देखो along theta is cos थीटा। उससे अच्छा तो 90 माइनस थीटा कर देते बीच में। हाँ, v1 cos 90 माइनस थीटा कर दो तो भी वो v1 sin थीटा आ जाता। यस सर। बात सेम ही है ना। तो फिर हमने लिखा था कि v2 cos थीटा इज इक्वल टू v1 sin थीटा और यहाँ से हमें मिल गया था v2 इज इक्वल टू v1 tan थीटा। ये मेरा मेथड 1 हुआ। दूसरा मेथड देखते हैं आज। दूसरा मेथड क्या है? वो लास्ट वाला मेथड सबने नोट कर रखा होगा, ये वाला। सर किया था, बस एक सेकेंड। बस वन सेकेंड सर। हाँ सर हाँ। आप इस सैटरडे को क्लास रखने वाले हो सुबह? सुबह नहीं, वो शाम वाला ही क्लास होगा। एक्चुअली शाम में मैं रहूंगा नहीं, तो सुमित लेगा प्रैक्टिस सेशन। शाम में मेरा फ्लाइट है। सर सैटरडे को? हाँ हाँ। ओके सर। ओके सर। तो देखो सेकेंड मेथड हमारा उस पे बेस्ड है। ये तो था ना हमारा समेशन ऑफ टी आई एक्स आई। इसका वैल्यू क्या आया था? हम लोग जब बात किए थे समेशन ऑफ टी आई एक्स आई, समेशन ऑफ टी आई वी आई और समेशन ऑफ टी आई ए आई, ये चीज 0 हुआ था। सिमिलरली हम लोग ऐसा रिलेशन भी होल्ड करता है, समेशन ऑफ एन आई ए आई, समेशन ऑफ एन आई एक्स आई, समेशन ऑफ एन आई वी आई, ये भी क्या होता है? 0। ये कहां से आया था समेशन ऑफ टी आई एक्स आई इक्वल टू 0? लॉजिक क्या था इसके पीछे? हमने सारे ऐड करके किया था ना। हाँ हाँ, लॉजिक था वर्क डन बाय
internal force It's zero. is 0. तो यहाँ पर भी n जो है वो अगर तुम इन दोनों को सिस्टम मान लो, इस रॉड को और इस वेज को, तो नॉर्मल जो हो जाएगा वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा. तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज 0. वहां से हम लोग का ये तीनों रिलेशन भी होल्ड करता है. समेशन ऑफ ni xi इक्वल टू 0, ni vi इक्वल टू 0, ni ai इक्वल टू 0. Yes, sir. डन. इस पे मेथड 2 हम लोग बेस कर रहे हैं अपना. यहाँ तक हो गया सबका? Yes, sir. देखते को मेथड 2. सब लोग ध्यान से हाँ सेम ही क्वेश्चन का मेथड 2 बता रहा हूँ. Yes, sir. क्वेश्चन दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगा तो मेथड 1 से क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल होगा, और जब सिंपल सिचुएशन होगा तो मेथड 2 ज्यादा टाइम लगेगा. तो दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले क्या करना है कि जहां पर कांटेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट कहां पर हो रहा है? ये वाला कांटेक्ट पर दोनों ऑब्जेक्ट का, ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट है, इस पर नॉर्मल किधर लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में. तो जिस पॉइंट पर नॉर्मल लग रहा है वो तुम नॉर्मल इस पे दिखाओ, और इस पर नॉर्मल इधर लग रहा होगा. ये एंगल मेरा थीटा दिया हुआ था. ये एंगल कितना होगा? Minus 2. Sorry, yes, sir. थीटा. अच्छा, और ये एंगल कितना होगा? बेसिकली ये एंगल का बात हो रहा है. Vertically Angle opposite का angle हो गया, sir. वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो थीटा होगा ये भी. कोई दिक्कत नहीं. अब देखो, जहां पर एट एवरी कॉन्टैक्ट जहां पर भी हमारा कॉन्टैक्ट हो, समेशन ऑफ ni vi इज इक्वल टू 0. तो ये मेरा कॉन्टैक्ट 1 है. कॉन्टैक्ट 1 मतलब अब इस सिचुएशन में बस एक ही कॉन्टैक्ट है. हो सकता है कभी कभी सिचुएशन में मल्टीपल कॉन्टैक्ट हो, तो इसमें तो हम लोग का एक ही कॉन्टैक्ट है, हम लोग उसी पे बात कर रहे हैं. तो एट कॉन्टैक्ट 1 देखो, ये वाला ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v2, ये इधर मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v1. तो यहाँ पर इस वेज के लिए समेशन ऑफ n डॉट v क्या आएगा? वेज के लिए n डॉट v है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेना है. वेज वाले पे क्या आएगा? n का 2 कंपोनेंट ले लो. इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? n cos थीटा, और इधर वाला n sin थीटा. Yes, sir. Yes. तो n cos थीटा की डायरेक्शन में देखो क्या है? n cos थीटा, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? 0 प्लस n sin थीटा की डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? V1. v1. अच्छा, अब दूसरे वाले पे आओ, इस पे रॉड पे. Sir, रॉड n का cos नॉर्मल का theta में दोनों 0 कंपोनेंट. कैसे हो गया, एक बार बता सकते हो क्या? Contact है इसलिए क्या, sir? नहीं, ये जो वेज है Yes, sir. इसका इधर की ओर वेलोसिटी v1 है, Yes, नीचे की sir. ओर वेलोसिटी क्या है? 0, okay. Yes, 0 है sir. ना. तो n cos थीटा इनटू उस डायरेक्शन का वेलोसिटी, दैट इज 0. Yes, sir. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है तो उस डायरेक्शन का लेना होगा ना मुझे डॉट प्रोडक्ट में. अब इस पर आओ, वो जो ऊपर रॉड है, इसका इधर वाला कंपोनेंट हो गया n cos थीटा, इधर वाला कंपोनेंट हो गया n sin थीटा. तो इस पे हम लोग लिख सकते हैं n sin थीटा वाले डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, 0. और n cos थीटा वाले डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है? n cos थीटा वाले डायरेक्शन में -v2 है क्या? माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो n इंटू v2 इंटू cos 180 बनेगा. हाँ या ना? ये समझ में आ रहा है यहाँ तक या नहीं? Sir, मेरे को नहीं आया honestly. ओके, कितने लोग को समझ में आया यहाँ तक?
आ गए। हाँ सर। देखो मैंने नॉर्मल किया है, नहीं ओके ठीक है, स्टार्टिंग से देखो। मुझे क्या करना है, समेशन ऑफ एन आई डॉट वी आई, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में मुझे क्या करना होता है, डॉट प्रोडक्ट एन मतलब ए डॉट बी इज मॉड बी कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट है तो मतलब बेसिकली देख, तुम ये समझ लो कि n का जो इधर वाला कंपोनेंट है n cos थीटा, यस सर, और n का इधर वाला कंपोनेंट n sin थीटा, यस सर, उस दोनों को उसके वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करो तो n cos थीटा के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, यस सर, n sin थीटा की डायरेक्शन में वेलोसिटी है v1, यस तो n सर, sin थीटा इनटू v1 हो गया। हाँ जी सर। फिर n ऊपर वाला देखो, जो दूसरा पर यहाँ उसमें पर एन ऊपर, साइन थीटा में नहीं होगी। हाँ, और n cos थीटा में वेलोसिटी क्या है, v2 माइनस v2 के अपोजिट डायरेक्शन में है, ओके सर, और इनका समेशन क्या होगा 0। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ गया, ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, v1 sin थीटा इज इक्वल्स टू v2 cos थीटा, तो सेम रिलेशन आ गया क्या, n भी कैंसिल आउट हो गया। यस सर। सर वो माइनस है ना उधर? हाँ, तो इक्वल टू के उधर ले जाओ तो प्लस बन जाएगा ना। हाँ सर, यस यस। ये मेथड अभी समझ में आया या नहीं? Yes. ओके ठीक है, नेक्स्ट सर मैं इसमें एप्लीकेशन, दोनों डायरेक्शन में लेना है। हाँ चारों डायरेक्शन में, जो चारों डायरेक्शन है ना, मतलब जो कांटेक्ट पे है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, और अगर मान लो वेज नीचे भी मूव कर रहा होता तो यहाँ पर 0 नहीं आता, वहां पर कुछ और वेलोसिटी आता, वो सब कुछ मुझे लेना होगा। आज हम लोग केवल इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो तुमको आज क्लियर हो जाएगा ये सब। डन सर। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों तरीके से सॉल्व करना है, सेम टाइप। तो एक ये रॉड सा है और एक ये वेज सा है। हम्म तो क्या ये दोनों कंस्ट्रेंट है वेज के मोशन पे, रॉड का मोशन डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा। तो अगर मान लो वेज का वेलोसिटी लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, सर हाँ, अभी अपने क्या पढ़ा है, मैं थोड़ा ड्रॉप आउट हो गया था। ये किया प्रथमेश, तुम याद रखते ना सर, समेशन ऑफ ni vi हाँ इक्वल टू सर। 0 तक, हाँ तो सर। बस मैं समेशन ऑफ n1 v1 लिखा और उन सबको ऐड करके 0 कर दिया। हाँ सर, वो था सर, उसके बाद नहीं वो उसके बाद मतलब कुछ वो नहीं करा, क्वेश्चन तक था। ठीक हाँ है। बस उसके बाद ये है। अब जैसे मान लो इसका वेलोसिटी v1 है, तो ये रॉड नीचे आ रहा होगा विद वेलोसिटी v2, बताना है v1 और v2 में क्या रिलेशन होगा दोनों मेथड से। पहले मेथड में तो बस सीधा ही आ जाता ना सर। हाँ पहले मेथड से सीधा आ जाएगा, दूसरे मेथड इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें तुम्हारा नहीं आएगा पहले मेथड से। ओके नवीन, जस्ट नवीन ये नोट कर लो फिर।
एक मिनट देना सर, मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ये सॉल्व करो ना। दीक्षिता अनम्यूट करना। दीक्षिता श्रीशैल। दीक्षिता श्रीशैल। श्रीशैल हो क्या? हाँ। दीक्षिता श्रीशैल समझ में आ रहा है तुम लोग को यहाँ तक? ये सब कोई दिक्कत नहीं? कितना आया आंसर? क्या आया रिलेशन? वही कोई भी एक अनम्यूट करो यार, हेल्प करो कैसे सॉल्व करना है। मैं हाँ ट्राई दक्ष। समझ नहीं आ रहा ओके स्टार्ट करो, बताओ कैसे करना है। सर। पहले नॉर्मल हम नॉर्मल निकालेंगे ना सर? नहीं, नॉर्मल का डायरेक्शन बस निकालो, नॉर्मल क्यों निकालना मतलब है? वही डायरेक्शन बनाएंगे ना सर? हाँ तो सर ठीक है, डायरेक्शन बना दिए। यस सर। सर ओके उसके बाद सर वो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ फिर वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तीसरा थर्ड। एक मिनट, कौन सा एंगल? ये एंगल थीटा हो गया। यस सर। हाँ ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। हाँ जी सर। और ये भी एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। यस हाँ सर। आप सर क्या इसके किया? बाद इसके आगे प्रोसीड करना कैसे, वो कंफ्यूजन था सर। ओके और कोई? इसका क्या करना है? सर्वेश। आर्या। सर थीटा हाँ क्यों आएगा? 90 माइनस थीटा आएगा ना? सॉरी कहाँ पे? सर, उल्टा कह गया। 90 माइनस थीटा नहीं सर, थीटा आएगा ना इधर। एक मिनट किधर? सर ये आपने जहाँ पे 90 माइनस थीटा लिखा है वहां पे। वहां पर तो 90 माइनस थीटा ही आएगा ना। देखो ये सर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा ना। ओके सर, सर समझ गया। सर समझ गया ना? समझ गया सर। हाँ V1 हाँ along बताओ। V1 along नॉर्मल V1 sin थीटा होगा। मैं बोलूं? हाँ इधर की ओर v1 sin थीटा हुआ। हाँ सर मैं उल्टा सर, V2 sin थीटा होगा ना? 90 माइनस थीटा आ रहा है उधर एंगल, तो v1 का इधर वाला कंपोनेंट लोगे, ओके v1 का सर। इधर वाला कंपोनेंट लोगे तो क्या आएगा? v1 cos 90 माइनस थीटा, दैट इज v1 sin थीटा। ओके सर। ठीक सर है। और वो और V2 सर cos V2 थीटा के लिए फिर होगा। कौन और सा अब एंगल v2 का लेंगे? देखो, v2 इधर की ओर है।
हाँ ये एंगल थीटा है, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? v2 cos थीटा। तो v2 cos थीटा शुड बी इक्वल टू v1 sin थीटा। सर मैं एक डाउट है, पूछूं क्या? ओके, हाँ पूछो। सर ये v1 का हम थीटा क्यों नहीं लेंगे और 90 माइनस थीटा, मतलब कैसे पता चलेगा कौन सा एंगल लेना है? वो नहीं समझ आ रहा था हमको। यार तुम्हारा नेट स्लो। हाँ जी सर। दक्ष का आवाज आ रहा है क्या तुम लोग को? हेलो सर। यस हाँ सर आ रहे यस हैं, सर। आ रहे हैं सर। अरे तुम ये लो ना, v1 का इधर वाला कंपोनेंट लो, तो along the theta is cos theta, तो v1 cos 9। नहीं नहीं सर, हेलो सर। हाँ v1 का जो इधर, सर मेरे को वो समझ आया कि 90 माइनस थीटा, वो थीटा होते तो कॉस लेते। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि इधर थीटा वाला एंगल ऊपर वाला लिया जाएगा, 90 माइनस थीटा, वो कैसे पता चलेगा? ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं अगर तुम 90 माइनस थीटा आ रहे हो ना, ये देखो, हाँ जी सर। ये अगर v1 है, हाँ जी सर। अगर ये एंगल थीटा तुम लिए, हाँ जी तो सर। ये वाला होगा v1 cos थीटा, यस सर। और ये वाला होगा v1 sin थीटा। यस सर, सर वो अगर समझ आ तुम गया। ऐसा लिए, हाँ जी। एक मिनट, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला होगा v1 cos 90 माइनस थीटा। तो इधर आओगे तो cos 90 माइनस थीटा, हाँ जी सर। और इधर क्या है, तो ये आ जाएगा v1 cos थीटा, ये भी हम cos थीटा। तो 90 माइनस थीटा के लॉन्ग जाएंगे तो cos 90 माइनस थीटा, जिस एंगल की तरफ जाओगे उसका लिखो ना। ओके सर। ठीक है, हाँ जी सर। अब एक बार दूसरे वाले मेथड से ट्राई करो क्या आ रहा है। हाँ जी सर, करते हैं। जस्ट अ मिनट, तुम लोग ट्राई करो एक। हाँ प्रथम, दूसरे वाले मेथड से आया। यस ओके ठीक है, तो दूसरा वाला मेथड क्या होगा? वापस से वही नॉर्मल वाला, सेम आंसर आया दूसरे वाले मेथड से प्रथम, क्या अलग आया? सेम ही आया। सेम ही आया। यस प्रथम, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या तुम लोगों को? सर Am I audible? थोड़ी सी बीच में इशू आ रहा है। अभी ठीक है ना? हाँ अभी सर सही है। अगर कोई इशू होगा तो बता देंगे सर। ओके ओके ठीक है, तो ये नॉर्मल और इस पर इधर नॉर्मल, तो नॉर्मल का आप दोनों कंपोनेंट लिखो। ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी हो गया 90 माइनस थीटा। तो एक काम करते हैं ना, इसका वेलोसिटी मैंने क्या माना था, v2 और v1। इसका वेलोसिटी था v2 और इसका वेलोसिटी था v1। तो नॉर्मल का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा, मैं वेज के लिए देख रहा हूँ, दैट इज n cos 90 माइनस थीटा n sin थीटा। अच्छा इधर वाला निकालने की जरूरत है क्या? नहीं सर, वो जीरो हो रहा है। वो जीरो ही हो जाएगा, छोड़ दो। इस पर बात करो, रॉड पे। रॉड पर इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? सर जीरो ना। एन साइन थीटा। n sin थीटा। अच्छा सर। और इधर इधर वाला तो निकालने की जरूरत नहीं है अगेन, ये यहाँ लिख भी जीरो हो दो। जाएगा। एक मिनट, ऊपर वाला क्या आएगा? n sin थीटा या n cos थीटा? ऊपर वाला n cos थीटा, और इधर वाला n sin थीटा इंटू जीरो होना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस नॉर्मल का बात करता हूँ, ये ग्रीन वाले का। तो ये हो गया n sin थीटा
इंटू V1, ये वाले के कारण तो 0 ही हो जाएगा। इस n cos थीटा का बात करो, प्लस n cos थीटा इंटू माइनस V2 इक्वल टू 0। अगेन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस V2। सर एक बात पूछूं? हाँ सर n cos थीटा जो आपने ये लिया है V2 का, वो नीचे नहीं लिया जाएगा क्या सर? नीचे की साइड है ना? नहीं, नॉर्मल तो ऊपर लग रहा है ना। अच्छा यस सर, हाँ सॉरी सर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम रिलेशन आ गया, V1 sin थीटा इक्वल टू V2 cos थीटा। डन, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, सेम क्वेश्चन अब रिपीट करता है एक्सेलरेशन के लिए। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन, तुमको एक्सेलरेशन का वैल्यू बताना है इन टर्म्स ऑफ g। लेट्स से दिस इज 5 kg ब्लॉक इन टर्म्स ऑफ g, या फिर एक्चुअल वैल्यू बताना है एकदम। और ये 2 kg ब्लॉक है, ये जो रॉड है ये 2 kg का है, एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री। इसका एक्सेलरेशन है a1, इसका एक्सेलरेशन है a2। फाइंड a1 एंड a2, फाइंड a1 एंड a2। प्रॉपर FBD, सब कुछ प्रॉपर से। सबसे पहले A1 A2 में रिलेशन निकालो वही वेज कंस्ट्रेंट से, फिर दोनों का FBD। The previous slide I shown you. Done, sir.
हाँ एफबीडी बताओ क्या क्या है एफबीडी में। नॉर्मल नॉर्मल किसका बता रहे हो, ए या बी? सर रॉड एक का तो रॉड का एक नॉर्मल इधर लग रहा होगा, ये एंगल कितना होगा? सर 53 53, ये नॉर्मल इस डायरेक्शन में है तो ये एंगल भी 37 होगा, ये एंगल 53 हो जाएगा। और कोई फोर्स? mg is 20। और कोई फोर्स? नो सर। ये वॉल लेट से नॉर्मल लगा रहा होगा, मे बी इसका वैल्यू 0 हो, तो लेट से मैं एफबीडी में दिखा देता हूँ, उसका वैल्यू 0 हो सकता है, मैं n2 लगा दिया। और कोई फोर्स? बस हो गया। दिखाना होगा ना आई गेस। हाँ एक्सलेशन तो ठीक है, एक्सलेशन इज a2। इस वेज का एफबीडी, यस सर। वेज पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? नॉर्मल सर एक नॉर्मल लग रहा सर है। एक नॉर्मल एक नॉर्मल n3, ग्राउंड का भी हाँ ठीक है, एक ये नॉर्मल n1 ही होगा। यस सर। यस यस सर। और ये एंगल कितना होगा? सर 53। 53। और कोई फोर्स? mg सर 50। mg 50। और इसका एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में a1। अच्छा जो ब्लॉक ए है उस पर हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? सर n2 minus n1 cos 53 हाँ is equals to 0। ठीक है, ब्लॉक ए पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में मैंने लिखा तो, बट इस इक्वेशन का एक्चुअली में काम नहीं है, बट फिर भी लिख लेता है। n1 cos 53 minus n2 equal to 0। n1 cos 53 minus n2 equal to 0। और वर्टिकल डायरेक्शन में ये कैसे आया मुझे बताओगे क्या? एक बार समझ नहीं सर आया। आपने n1 sin थीटा प्लस mg इक्वल टू 2a। एक मिनट, पहला वाला इक्वेशन देख लेते हैं। पहला वाला इक्वेशन मैंने लिखा n1 का 2 कंपोनेंट होगा, n1 cos 53 और ऊपर वाला n1 sin 53। यस सर। along हॉरिजॉन्टल देखो तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यस सर। तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। यस तो सर। n1 cos 53 minus सर n2 should be equal to 0। हाँ सर मतलब हम किसी को भी किसी से भी माइनस कर सकते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो मतलब अगर -1 कॉमन हाँ लेंगे हाँ, तो फर्क नहीं पड़ता है उससे ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लिखाएगा? mg minus n1 sin 53 डिग्री इक्वल हाँ टू 2a2। ठीक है, 20 minus n1 sin 53। ये सबको समझ में आ रहा है? सर लेकिन g के टर्म में करना है ना, 2g। हाँ ठीक है, कोई 2g लिख दो, 2g। अच्छा ब्लॉक सी पे, सॉरी ब्लॉक बी पे मेरे को नहीं आया समझ। कहाँ पे दक्ष? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे आए? दक्ष ये तो वही चीज है ना जो हमने स्प्रिंग मतलब अभी तक किया है, mg minus t equal to ma। यस वही सर। तो किया, 20 minus n1 sin 53 equal to यस ma सर। वर्टिकल डायरेक्शन में। ओके। देखो कितने लोगों को नहीं समझ में आया हैंड रेस करना यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन में? ओके सिद्धार्थ, हर्ष, नवीन, ओके ये नहीं समझ में आया मिताली, ओके ठीक है। देखो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो एफबीडी बनाया। एफबीडी में किसी को कोई डाउट? नो सर। एफबीडी में नहीं, समझ आ गया। अच्छा अब देखो नॉर्मल जो हम लोग कर रहे थे, जब हम लोग का स्प्रिंग ब्लॉक ऐसा वाला सिस्टम हम लोग पढ़े थे ना, स्प्रिंग ब्लॉक नहीं 2 ब्लॉक सिस्टम, ये वाला, यस इसमें हम सर। लोग क्या लिखे थे? mg minus t equal to ma लिख रहे थे। हाँ सर। सिमिलरली यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, इस ब्लॉक को वर्टिकल डायरेक्शन में देखो तो एक फोर्स नीचे 20 लग रहा है और ऊपर क्या लग रहा है? n1 sin 53। यस सर। और यस इसका सर। एक्सप्रेशन है a2।
तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसका मतलब कौन बड़ा है, 20 या n1 sin 53? सॉरी सर, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a2 है, इसका मतलब कौन सा फोर्स बड़ा है, 20 या फिर n1 sin 53? 20. 20 बड़ा है, तो 20 माइनस n1 sin 53 ये फोर्स हुआ। हाँ सर. तो 20 माइनस n1 sin 53 ये मेरा नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही तो हम लोग लिख रहे थे, mg माइनस t इक्वल टू ma। देखो वही सेम चीज है क्या? Yes, sir. अभी समझ में आया? ठीक है सर, Yes, sir. बोलना समझ आया सर, मैं हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूँ आपको। हॉरिजॉन्टल में देखो दक्ष, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन क्या है 2 kg वाले का, 0 है क्या? यस सर। तो तुम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो क्या क्या फोर्स है। एक ये है n1 cos 53 यस सर। और n2 उसके अपोजिट है, तो n1 cos 53 माइनस Yes. n2 ये मेरा नेट फोर्स हुआ यस सर। और इक्वल टू 0 क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। ओके सर। ठीक है। सिमिलरली ब्लॉक बी पे देखो, अभी किसी को कोई डाउट बचा है? हैंड रेज करना। सर लेकिन हॉरिजॉन्टल में हमने mg तो नहीं लिया, उसकी जगह n sin 53 डिग्री लेंगे ना। हॉरिजॉन्टल में mg कैसे लगता है दक्ष? mg तो हाँ हमेशा सर, वही वर्टिकल नहीं में समझ लगता है। आया मेरे को, वही नहीं समझ आया। क्या कि हॉरिजॉन्टल में mg लग रहा है? नहीं लग रहा, फिर वो क्या डाला उसकी जगह, हमने क्या किया उस सिचुएशन में। हॉरिजॉन्टल में कहाँ है mg? देखो तो। नहीं सर नहीं है, मैं वही पूछ रहा था, वो कैसी बनी सिचुएशन, मेरे को वो नहीं समझ आ रहा। mg तो हमेशा नीचे लगता है ना दक्ष? हाँ जी सर, वो समझ आया। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में mg कैसे आएगा? नहीं है सर, मैं आपको वही पूछ रहा हूँ, नहीं है, लेकिन वो पहली तभी मेरे को नहीं समझ आ रहा था, उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया। दक्ष देखो, मेरा दो डायरेक्शन है, एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल। मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में अलग फोर्स का इक्वेशन लिखा और sir. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलग फोर्स का इक्वेशन लिखा। Yes, sir. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स है ये देखो। हॉरिजॉन्टल में क्या क्या फोर्स है, एक n1 cos 53 यस सर। और एक n2। यस सर। और कोई फोर्स है ही नहीं ना, नो सर। तो इन दोनों का समेशन क्या होना चाहिए, 0। यस सर। बस खत्म। ओके सर। ठीक है। हाँ, अब इस वेज पे आओ। वेज पे देखो क्या इक्वेशन आएगा सिद्धार्थ? सर हॉरिजॉन्टल में हाँ, हॉरिजॉन्टल में क्या बताऊं? अब बताओ हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा? सर हॉरिजॉन्टल में n1 cos 53 हाँ, इज इक्वल्स टू 5A1. is equals to 5a1। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में आ गया अपने पास n1 cos 53 इज इक्वल्स टू 5a1। और वर्टिकल में क्या इक्वेशन आएगा? N3 equal to 5G. नहीं, ये भी तो है, n1 का भी तो इधर वाला कंपोनेंट आएगा ना। सर हाँ, n1 हाँ sin 53 plus हाँ 50 हाँ, minus n3 हाँ। is equals to 0. ठीक है। क्या क्या था? n1 sin 53 plus 50, n1 sin 53 plus 50 या 5g is minus n3 equal to 0। Sir, -50 होगा. माइनस n1 sin 53 और 5g तो सेम डायरेक्शन में लग रहा है ना। देखो n1 sin 53 भी नीचे लग रहा है और 5g भी नीचे लग रहा है, Okay, sir. और n3 अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस n3 इक्वल टू 0। ठीक है। और क्या आएगा इक्वेशन? फिर हमने कौन सा मेथड यूज किया ये वाले क्वेश्चन में? हाँ, इस क्या बोल रहे हो दक्ष? फिर ये कौन सा मेथड यूज हुआ? ये तो अपना जो नॉर्मल अभी तक यूज कर रहे थे, नेट फोर्स इक्वल टू हाँ मास जी इनटू सर। एक्सेलरेशन, वही यूज किया।
ओके ठीक है। अच्छा अब देखो मेरे पास वेरिएबल क्या क्या है, n1 सर n2, a2 इज इक्वल टू 3/4 a1 भी आएगा ना? हाँ एग्जैक्टली वो इक्वेशन अभी हम लोगों का और चाहिए होगा। n1 n2 n3 a1 और a2 पांच इक्वेशन, पांच वेरिएबल है और चार इक्वेशन है, तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए। एक और इक्वेशन क्या आया, a2 इज इक्वल टू 3/4 a1। a2 इक्वल टू, ये जैसा भी इक्वेशन आएगा यहाँ पर देख लो, इस डायरेक्शन में a1 का मतलब ये वाले ब्लॉक का देखो, अलोंग द नॉर्मल a1 cos 53 और इसका ये a2 है, ये एंगल क्या होगा 37, तो a2 cos 37 should be equal to a1 cos 53। ये दिख रहा है सबको, यस सर। a2 cos 37 a2 cos 37 equal to a1 cos 53। यस तो यहाँ से आ जाएगा a2 into cos 37 is 4/5 is equals to a1 into 3/5। पांच इक्वेशन पांच वेरिएबल, सारे वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे। सर मेरा तो a1 sin 53 इज इक्वल टू a2 cos 37 आया। तुमने a1 a2 अलग नहीं लिया है ना, बस a1 a2 सेम लिया है ना? हाँ सर, मतलब FBD पूरे से सेपरेट नहीं किया सर। नहीं मतलब इसी को a2 माना है ना और इसी को a1 हाँ माना है। सर, हाँ सर। ठीक है, चलो तो देखो एक बार, इस ब्लॉक का बात करो तो इधर क्यों इसका एक्सेलरेशन a1 है, हाँ सर। तो along नॉर्मल क्या होगा a1 cos 53। ठीक है, तो a1 cos 53 is equals to a2 cos 37। हाँ सर, हाँ सर, समझ गया। ठीक है, ओके। तो हम कौन कौन सा इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे? अरे एक सर बात मैंने वो पूछूं? 90 माइनस 37 नहीं सर, समझ गया। फिर जो आपने सही है। अभी मेथड है वो यूज नहीं होएगा क्या? नहीं तुम देखो, जो मैंने मेथड वो यूज किया था वो बस इस इक्वेशन के लिए यूज किया था, बाकी जो इक्वेशन है दक्ष वो सब तुम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ना, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ जी। बस इस इक्वेशन के लिए मैंने दो मेथड बताया था। ओके यस सर, क्योंकि हमें एक और इक्वेशन चाहिए थी, क्योंकि 5 होते हैं। हाँ, तो मुझे एक और Okay, इक्वेशन sir. चाहिए था, तो पांचवा इक्वेशन यहाँ आ गया। अब कौन कौन सा इक्वेशन यूज कर लेंगे a1 a2 निकालने के लिए? अगर मुझे a1 और a2 निकालना है तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? सर मतलब मेथड 1 यूज करेंगे ना? सर सेकंड और थर्ड। सेकंड, So थर्ड, second, third और fifth. फिफ्थ। फिफ्थ। सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, तीनों को सॉल्व कर देंगे, मुझे a1 a2 का वैल्यू मिल जाएगा। देखो सेकंड में वेरिएबल क्या क्या यूज हुआ है, n1 a2, सेकंड में हुआ है n1 a2, थर्ड में n1 हुआ है a1, बस ये तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा। सर वैल्यू इंटीजर है। पता नहीं यार, मतलब रैंडम डेटा दिया था। ये सॉल्व हो जाएगा। यस तो इसको एज अ होमवर्क ले लो, a1 a2 a3 का वैल्यू निकालना। ओके, एक आंसर आया 12 या 14, ये होमवर्क सबमिट करना, a1 a2 a3 का वैल्यू निकाल के। ठीक है, अभी बताओ किसी को नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन तो, क्योंकि हम एक और क्वेश्चन इससे और डिफिकल्ट वाला देखने वाले हैं इसके बाद। डिफिकल्ट। हाँ, तो इस इसका क्वेश्चन का बैकग्राउंड लेवल क्या था, मतलब हार्ड क्वेश्चन था क्या है आपके हिसाब से? नहीं, नेक्स्ट वाला हार्ड है। सर ये ठीक है सर। फिफ्थ पॉइंट एक बार वापस। फिफ्थ पॉइंट देखो हम लोग क्या किए। फिफ्थ पॉइंट मैंने क्या किया, अलोंग द नॉर्मल, अगर देखो ये दोनों हमेशा कांटेक्ट में रहेगा ना, 5 kg और 2 kg, क्योंकि 2 kg 5 kg को पुश कर रहा होगा, तो अलोंग द नॉर्मल दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। हाँ सर। ठीक है, तो वही किया मैंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बस इक्वेशन लिखना है, वो बाकी वैल्यूज होमवर्क।
सिचुएशन देख के डरेंगे नहीं। क्यों सर, सिचुएशन ज्यादा खराब है? हाँ बहुत ज्यादा। ये दो वेज है, ये एंगल है और आप मत 37 डिग्री। डराओ बस। ओके ये ये सर 37। आप ही बोल दो कि हार्ड है तो फिर सर हमसे कोई तो नहीं उम्मीद कोई ही नहीं, चली जाएगी। इसके ऊपर एक बॉल रख दिया, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m3। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 m2 एंड m3। अरे बुकलेट का क्वेश्चन है क्या? नहीं क्वेश्चन में देखा था। सर ये सिर्फ एफबीडी बनाने के लिए था। हाँ पहले एफबीडी बनाओ, फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड करना होगा। जैसे मान लो m2 जो है, बुकलेट में सिर्फ एफबीडी बनाने के लिए था अच्छा ये बुकलेट सर। में बस एफबीडी था। ओके ओके, मैं वेरिएबल्स डिफाइन कर देता हूँ ताकि सेम वेरिएबल्स में रहे। तो इसका एक्सेलरेशन इधर की ओर ax मानना, इसका नीचे की ओर एक्सेलरेशन ay मानना, इसका एक्सेलरेशन a1 मानना, इसका एक्सेलरेशन a2 मानना, यहाँ पर जो नॉर्मल लगेगा उसको n1 मानना, यहाँ पर जो नॉर्मल लगेगा n2 मानना। वेरिएबल सेम यूज करना क्योंकि फिर तभी हम लोग आंसर मैच कर पाएंगे, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर इसके लिए कितनी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी? 6 वेरिएबल्स है, 6 इक्वेशन बनेगा। यस सर। ओके सब लोग शांत होके एफबीडी बनाएंगे आराम से। सर n1 और n2 इक्वल तो नहीं आएंगे ना सर? नहीं, कुछ भी अपने मन से एज्यूम नहीं करना है। हाँ जी सर। सर वो नीचे सरफेस है ना? हाँ नीचे ग्राउंड है। ओके सर। ओके श्रीशैल एक बार रिकॉर्डिंग दिख लेना, आज का क्लास इंपॉर्टेंट है।
चलो एफबीडी से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन में ना सबका सर उसी में प्रॉब्लम आ रही है। ओके चलो पहले एफबीडी बता दो। अच्छा वेज का एक काम करते हैं ना, वेज का पहले दो इक्वेशन पहले ही कम कर देते हैं कि जो दोनों वेज है उस पर वर्टिकल डायरेक्शन में लिखने का कोई मतलब नहीं है, या फिर लिख लिया जाए? तो लिख लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में भी। सर वैसे वर्टिकल से कुछ निकलेगा नहीं तो सर हाँ, उसको तो A2 और A1 acceleration- हॉरिजॉन्टल में है ना। हाँ ठीक है, चलो एक बार एफबीडी बताओ क्या क्या फोर्स लग रहा होगा वेज 1 पे। दिस इज FG वेज 1। एक तो N1 लग रहा होगा। M3G यस सर। N3 नॉर्मल, ये जो है Yes, वो sir. N1 लग रहा होगा। ये एंगल कितना होगा? सर 53। नहीं 37 37। सर ये 37 क्यों होगा? 53 होगा ना। ये Yes, sir. 37 है तो ये 37 53 और वो 37, ठीक है। ओके सर। अच्छा और कोई फोर्स? सर acceleration एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, इधर की ओर A2। अच्छा इधर वेज 2 पे N2, ये एंगल 53। एक M1G नीचे की तरफ और एक नॉर्मल ऊपर की तरफ, M4 और इसका एक्सेलरेशन A1 इस बॉल पे। M2G N1 एक N2 लग रहा होगा। एक M2G एक इधर से लग रहा होगा, नॉर्मल 1 इधर से लग रहा। और क्या ये नॉर्मल 1 सेंटर से पास कर रहा होगा? यस यस सर। yes sir ठीक है, ये एंगल कितना होगा? सर ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा ना। हाँ वो 90 बनेगा, वो ये इसका हमें काम है, ये दोनों एंगल का। 37 ये वाला एंगल कितना होगा? 37 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 37 है तो इधर वाला भी 37, और ये वाला एंगल 53 53। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, बॉल पे ही इक्वेशन लिख देते हैं। बॉल पे क्या क्या इक्वेशन लिखाएगा? यहाँ पर मैं एंगल दिखा देता हूँ, ज्यादा बेटर है। ये एंगल है 53 और ये एंगल है 37। हाँ बॉल पे वर्टिकल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन लिखाएगा? बॉल वर्टिकल क्या आएगा? mg minus हाँ n1 cos 37 plus n2 cos 53 equal to हाँ। n2 ay ठीक है, नीचे की ओर फोर्स है mg, तो mg नीचे की ओर एक्सेलरेशन है तो mg बड़ा होगा। mg मतलब क्या था उसका मास? m2 m1 m3 m2g m2g माइनस n1 का इधर वाला कंपोनेंट n1 cos 37 और n2 cos 53। n1 cos 37 माइनस n2 cos 53 इज इक्वल्स टू m2a। इस इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत? सिंपल सा है। यस सर। अच्छा बॉल पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सर N1 sin 37 हाँ minus N2 sin 53 इक्वल टू, equals to 0। ये किसका था? n1 sin 37 माइनस n2 sin 53 equals to 0। हाँ equal to n1 m2 ax अच्छा m2ax माइनस n2 का क्या था? sin 53 था ना। n1 sin 37 माइनस n2 sin 53 n2 sin 53 उधर की ओर एक्सेलरेशन है ना m2ax, यहाँ पर भी ay आएगा। नहीं एक मिनट, एक्सेलरेशन क्या क्या माना है? एक्सेलरेशन उधर का है। ये ax है ना,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है ax और वर्टिकल में एक्सेलरेशन है ay, ठीक है। बॉल का तो मुझे पता नहीं है ना किधर जाएगा बॉल, बॉल हो सकता है आगे भी जा रहा हो नीचे भी आ रहा हो, या पीछे जा रहा हो नीचे आ रहा हो, तो मैंने ax ay बॉल का मान लिया। अब क्या करें? हाँ एक बोलूं सर, मुझे वर्टिकल वाले में नहीं समझा थोड़ा। ओके प्रथमेश, वर्टिकल वाले में देखो क्या क्या फोर्स है। एक तो mg तुमको दिख रहा है डायरेक्टली, हाँ सर, N1 cos 37 और N2 cos 53 भी दिख रहा है सर। ठीक है। तो mg माइनस n1 cos 37 माइनस n2 cos 53, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है ay है, हाँ इक्वल्स सर, टू m2 ay। हाँ सर। तो सर इसमें N1 cos 37 और N2 cos 53 तो सर दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, ऊपर की तरफ। हाँ तो तुम इसको वो ऐसे लिख दो ना। माइनस क्यों होंगे सर? अब ठीक है, ओके सर, समझ गया। ठीक है प्रथमेश, ऐसा ऐसा कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। हाँ सर, हाँ दोनों सर, माइनस में ना ऊपर है तो। हाँ अच्छा सर। वेज वन पे, वेज वन क्या लिखाएगा? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या सर वो M1 वाला। सर मैं एक अच्छा बात बोलूं? हाँ दक्ष, सर ये वेज वन में तो सर वर्टिकल तो 0 होएगा ना? हाँ वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 है, हॉरिजॉन्टल लिख सर लो। उसकी इक्वेशन लिखने की जरूरत है या नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ। स्किप भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे सर वेज 2 में, मतलब वेज 2 में भी वर्टिकल हाँ वर्टिकल उसको 0 भी होगा। स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है। N1 sin 37 equal to M3 n1 sin 37 इक्वल टू m382। वेज वन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखो एक ही फोर्स है, n1 का इधर वाला कंपोनेंट दैट इज n1 sin 37, तो n1 sin 37 इक्वल टू m382। n1 sin 37 is equals to m3a2। वेज 2 पे अगेन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर उसका यूज नहीं आएगा ना कुछ? उसका यूज नहीं आएगा, तो इस पर एक ही फोर्स है, कौन सा? N1 sin 53 सर एक लास्ट डाउट पूछूं? M1A1 हाँ ओके, n2 sin 53 इक्वल टू m1a1। एक मिनट दक्ष, n2 sin 53 is equals to m1a1। हाँ दक्ष, सर ये एंगल इस बार मेरे को नहीं समझ आया, sin 37 कहाँ से लिया और sin 53, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कौन सा एंगल लेंगे सर। मेरे को इस पर बहुत कंफ्यूजन आ रहा है, मतलब मैंने सब बना लिया, बीडी में इक्वेशन भी लिख रहा था, मेरे को यहीं जाके डाउट आ रहा है कौन सा एंगल लेंगे। दक्ष देखो कितना सिंपल सा, तुम कहाँ कंफ्यूज कर रहे हो। ये एंगल 53 है, तो इसका इधर हाँ वाला जी, कंपोनेंट क्या होगा? हाँ जी सर। अगर ये n है ओके तो ये सर। क्या होगा? n cos हाँ जी 53, सर। और इधर वाला क्या हाँ जी होगा? सर। n sin 53। sin 53। ओके सर। अगर ये एंगल है 37, लेट से ये n है, तो ये होगा n cos 37 cos 37 और नीचे वाला, ओके सर, n n sin sin 37। ओके हाँ सिद्धार्थ, कहाँ पे? सर ये जो आपने अभी बताया, कौन सा एंगल वाला? हाँ सर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हाँ सर, देखो मुझे भी थोड़ा हो रहा है सर। एंगल वाला तुम्हारे नोट्स में प्रॉपर अच्छे से है। देखो ये एंगल थीटा है मान लो, सर ये फोर्स वैसे है नहीं F। सर, हाँ cos थीटा sin थीटा वाला नहीं सर, एंगल कौन सा एंगल बनाना है सर वो डाउट हो रहा है, कौन सा एंगल कब बनाना है वो डाउट हो रहा है सर। यस सर। कौन मतलब सा एंगल ऐसे, कब बनाना है? वो सर मतलब लाइन सर, साइड एंगल्स वाला कह रहे हैं सर। हाँ सर, अच्छा कंपोनेंट्स की बात कि कर। मैंने ये 37 लिया ये है। हाँ सर, वो क्यों लिया? आप उससे दूसरा भी ले सकते थे, अभी ठीक बॉल है, में भी यस आपने सर। 37 लिया था तो तुम सर तुम इसको 53 ले लो, तुम यहाँ पर 37 छोड़ो 53 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रथमेश, ओके सर। सर मैं अच्छा तो इक्वेशन फिर सेम वो बनेगा। साइन और कॉस हो जाएगा फिर अलग। हाँ बस यहाँ पर क्या होगा, n1 cos 53 आ जाएगा।
ओके सर, क्योंकि मैंने 53 लेके किया था। ओके ठीक है, यहाँ देखो क्या आएगा, n1 cos 53 इक्वल टू m3 a2 बनेगा यहाँ से। देखो यहाँ पर भी हाँ क्या सर। बनना है, नहीं n1 सर, sin ठीक है, 37 क्या होता है, समझ गया वो। समझ बस गया ना? वही सर, हाँ सर, एंगल का ही वो था बस। मेरे को थोड़ा सा। देखो उससे आंसर सेम ही आ रहा है तुम्हारा। देखो यहाँ पर n1 ये क्या बन रहा था, cos 53 बन रहा था ना। हाँ, n1 cos 53, देखो दोनों वैल्यू सेम है क्या, cos हाँ 53। सर, sin 37 क्या होता है, 3/5। 3/4, सॉरी 5, हाँ। ये भी देखो 3/5 है, दोनों सेम ही चीज है ना। हाँ सर। सिद्धार्थ तुम्हारा भी यही डाउट था? यस सर, यही था। कौन सा एंगल का ओके ठीक था है, वो? तो वो कोई भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास वेरिएबल क्या क्या है, n1 n2 a1 a2 ax ay, 6 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन है। बाकी 2 इक्वेशन कहाँ से आएगा? तो वर्टिकल वाले में जो यूज हो रहे थे वो कट कर देंगे ना। वर्टिकल कौन सा? वर्टिकल तो मैंने लिखा ही नहीं ना इधर। सर हाँ बस जी ए सर। वाई वाला रहेगा। तो सर फिर वो मेथड 1 यूज करेंगे ना सर। एग्जैक्टली। म्यूट कर लेना, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। अब देखो, अब हमारे पास 2 कांटेक्ट है इस क्वेश्चन में, 2 जगह पे कांटेक्ट हो रहा है। कहाँ कहाँ? एक यहाँ पे, यहाँ पे और एक इस साइड। एक यहाँ पे, ये 2 कांटेक्ट है। तो दोनों कांटेक्ट पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ni ai इक्वल टू 0। सर अगर 2 कांटेक्ट है तो 2 अलग अलग करके करना है। हाँ, 2 अलग अलग करके करना है। एट मैं वहां पे लिखा था एट एवरी कांटेक्ट समेशन ऑफ ni ai इक्वल टू 0। देखो एक जगह पे कहीं लिखा था मैंने, ओके सर। ठीक है। एवरी कांटेक्ट में हम लोग कर सकते हैं। तो देखो पहला वाला कांटेक्ट लो, ये वाला को मैं कांटेक्ट 1 बोल रहा हूँ और इसको मैं कांटेक्ट 2 बोल रहा हूँ। मुझे एफबीडी फिर से बनाना पड़ेगा? नहीं, चलो कांटेक्ट 1 पे देखते हैं। कांटेक्ट 1, कांटेक्ट 2, इसका एक्सलेशन मैंने क्या माना था बॉल का, ax और ay। इधर की ओर है ax, नीचे की ओर है ay, और इस वेज का एक्सलेशन क्या था, a1 नहीं A2 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 ओके। और नॉर्मल जो था वो मेरा n1 था, नॉर्मल जो था वो n1 था। ये एंगल था 37 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, 53। 53। हाँ सर, 37 कैसे 53? हाँ सर, 53। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर भी मेरा ये n1 है, और ये एंगल जो है, ये एंगल है 53, यस सर। तो ये भी एंगल है 53। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या लिखाएगा, n1 cos 53 into a2, n1 cos 53 into a2, दोनों सेम डायरेक्शन में है। n1 का जो इधर वाला कंपोनेंट है, इस डायरेक्शन में एक्सलेशन है क्या? नो सर। सर n1 sin 53 into 0। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब इधर ये n1 है, तो प्लस n1 cos 53 into ax प्लस n1 cos 53 into ax, और ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा n1 sin 53, तो प्लस n1 sin 53 into माइनस ay। ये क्या होगा, माइनस ay समझ में आ रहा है क्योंकि नीचे की अपोजिट डायरेक्शन में n1 n1 n1, एक रिलेशन आ गया सिंपल सा। फिफ्थ इक्वेशन, सर इसमें 3 वेरिएबल्स आ गए ना फिर, ax ay और a। हाँ ax ay और a2। तो अपने पास देखो अभी तक कितने इक्वेशन है, अभी तक अपने पास 4 इक्वेशन है, 6 वेरिएबल है, तो हमें 6 इक्वेशन 6 वेरिएबल चाहिए सॉल्व करने के लिए। मैं नहीं सॉल्व कर रहा, तुम लोगों को सॉल्व करना होगा, बहुत टाइम लगेगा।
यस सर। सर लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है तो सर करने में तो इसको आधा घंटा लग जाएगा। हाँ तो तुमको ये पैसेज में पूछेगा 10-12 मार्क्स देगा अगर आएगा तो। अच्छा वो जैसे सर क्वेश्चन आते हैं 3 क्वेश्चन एक ही टॉपिक पे वैसे हाँ सर पैसेज में क्या इससे हमारी एक्सेलरेशन भी निकल गई, एक में नॉर्मल पूछ लेंगे ऐसे सर? हाँ ओके तो ये मेरा कॉन्टैक्ट 1 पे हो गया। कॉन्टैक्ट 2 का बात करो। सर इसमें ax इक्वल टू a2 आ रहा है ax इक्वल टू a2 आ रहा है। सर। cos 53 क्या कैंसिल है cos 53 यहाँ sin 53 है ना सर, माइनस ax होगा ना, ax तो उस तरफ है। हाँ तो नॉर्मल भी तो देखो, नॉर्मल भी तो इस डायरेक्शन में ना, तो नॉर्मल का इधर वाला कंपोनेंट एंड cos 53 तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में है और ax भी इस डायरेक्शन में है तो प्लस आएगा ना। ओके सर। ठीक है तो जिस बॉल का एक्सलेशन ले रहे हैं ना उस बॉल का नॉर्मल देखेंगे, नॉर्मल उस बॉल पे किधर किस डायरेक्शन में लग रहा है। ओके ये सर। अच्छा अब कॉन्टैक्ट 2 पे देखो, ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, कितने लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है हैंड रेज करना? मतलब थोड़ा समझने में सर ट्रिकी है थोड़ा सा और कुछ नहीं। हाँ थोड़ा लेंदी है, तुम ऐसा भी बोल सकते हो। हाँ सर वही दिक्कत आ रही है। तो ऐसा तो क्वेश्चन तुमको HCR में नहीं मिलेगा, या कोई भी बुक खोलोगे तो बहुत मुश्किल है मिलेगा, बट अपने सिलेबस में है। सर अच्छा है यहाँ पर मिलेगा नहीं। कब मिलेगा यार? सर मतलब क्वेश्चन पेपर को देखते ही पहले नंबर तो आत्मा खत्म हो जाएगी। नहीं तुम इरडोव या कोरोटोव टाइप का बुक उठाओगे तो तुमको मिल जाएगा, बट ऐसे नॉर्मली नहीं मिलेगा। नॉर्मली मैं बताता हूँ किसी क्वेश्चन क्या पूछेगा सर, तुमसे। फिफ्थ हाँ इक्वेशन में वैल्यू किसकी निकालनी है? नहीं फिफ्थ इक्वेशन बस मैं ऐसे रहने दिया हूँ प्रथमेश, अभी रुक जाओ एक मिनट, एक और इक्वेशन आते हैं फिर इसका डिस्कस करते हैं कि क्या ओके करना है। सर। अच्छा अब यहाँ पर जो नॉर्मल था उसको मैंने N2 लिया था ना, ये सर। तो इस पर इधर की ओर N2, इस पर इधर की ओर N2, इसका एक्सलेशन AX, नीचे की ओर AY, और एंगल ये वाला एंगल होगा 53, तो ये भी एंगल 53, ये एंगल 53 हो जाएगा तो ये भी एंगल 53 हो जाएगा। ठीक है अब तुम दूसरा वाला भी एंगल ले सकते हो, 37 वाला, कोई इशू नहीं है। तो अगेन इस पर लगाते हैं समेशन ऑफ ni ai इक्वल टू 0, तो इसका एक्सलेशन मैंने क्या लिया था a1। ये सर। यस सर। a1 तो a1 लिखो, तो n2 sin 53 वेज पे लिख रहा हूँ, n2 sin 53 इंटू a1 प्लस n2 का इधर वाला कंपोनेंट लो, n2 cos 53। तो सर म्यूट 0 करो, होगा। इको हो रहा है। नहीं जीरो क्यों हुआ? n2 का इधर वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं देखना, ये वाला छोड़ दिया। ओके सर। n2 cos 53 इंटू माइनस ax, क्योंकि ax अपोजिट डायरेक्शन में है, प्लस n2 का इधर वाला कंपोनेंट n2 sin 53 इंटू माइनस ax, इट शुड बी 0। सर ay माइनस नहीं लेंगे क्या सर? ax तो a1 की डायरेक्शन में ही है। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है। n2 cos, सर एक मिनट ax तो हॉरिजेंटल सर में है ना, n2 भी तो ax सेम डायरेक्शन ay में। होगा ना सर? हाँ एक मिनट होल्ड करना, यहाँ पर n2 cos 53 इंटू ay आएगा। हाँ सर, क्योंकि यस ax सर तो मेरे को भी हॉरिजेंटल में डाउट था। था। सर n भी तो सेम डायरेक्शन में ना। हाँ n2 भी सेम है तो कैंसिल आउट हो गया। देखो हमारे पास 6 इक्वेशन, 6 वेरिएबल बने हैं, सॉल्व फॉर a1 a2 ax ay n1 n2, जो भी है सॉल्व कर लेंगे हम लोग। थियोरेटिकली वी कैन सॉल्व इट, प्रैक्टिकली हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी। सर मतलब लास्ट टर्म में वो पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि n2 भी साइन n2 साइन 53 n2। नहीं पॉजिटिव कैसे होगा? ये वाला देखो, n2 का जो इधर वाला कंपोनेंट है ये ऊपर की ओर होगा और ay नीचे की तरफ है तो माइनस साइन होगा। सिमिलरली इधर वाला नॉर्मल का जो इधर वाला कंपोनेंट है ये इस डायरेक्शन में है और ax
अपोजिट डायरेक्शन में। बस मैं नॉर्मल और एक्सेलरेशन देख रहा हूँ, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, बस और कुछ नहीं। ओके सर। तो बस 6 इक्वेशन, 6 वेरिएबल, होमवर्क सॉल्व फॉर ax ay। सर एक सेकंड, लास्ट स्लाइड पे जाओगे सर? वो इक्वेशन में लिख रहा था मैंने खुद से बनाई थी, मेरे को एक बार बस एक बार फिर भी लिखनी है, लास्ट एक इक्वेशन रह गई। हाँ एक मिनट, ये नोट कर लो फिर लास्ट पे दिखा दो। हाँ जी सर। और सर एक क्लास के बाद एक बार आप ये स्लाइड शेयर कर पाओगे क्या आज ही? हाँ क्लास के जस्ट बाद तो मुश्किल है, मेरा फिर से एक और क्लास है। नहीं नहीं सर, मैं आज 9 कह रहा o'clock के हूँ, बैच आज से। कह रहा हूँ, हम लोग कल से आज हो पहले जाएगा। करते हैं। हाँ जी ठीक सर, है ओके। थैंक यू सर। आई थिंक आज तक का सबसे डिफिकल्ट क्लास आज का ही था शायद। यस सर, मेरे लिए हाँ जब से मैं सर, आया हूँ तब से तो सर एक प्रोजेक्टाइल और वाला बार काम को लेक्चर छोड़ के। देखना पड़ेगा ये वाला तो। हाँ ये वाला थोड़ा ध्यान से देखना। सर प्रोजेक्टाइल वाले के बाद सर यही ये है हार्ड। था। प्रोजेक्टाइल, ठीक है प्रोजेक्टाइल तुमको आसान लगने लगेगा थोड़ी दिन में। हाँ सर प्रोजेक्टाइल ही थोड़ा हार्ड था इससे, ये तो ठीक है तब भी। ठीक है ये नोट हो गया। कॉन्टैक्ट टू, यस सर। यहाँ पर गड़बड़, यहाँ पर गलत कहाँ पर होता है ना, वो एंगल सब लिखने में कभी कभी गलत हो जाता है, तो वो एंगल ध्यान से लिखेंगे। इक्वेशन लिखने में गलत नहीं होता है, एंगल लिखने में गलत हो जाता है। हाँ दक्ष नोट कर लो। हो गया? एक और क्वेश्चन करना है? सर ओके चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन बस, मतलब आज वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। सर ये वैसे ही क्वेश्चन दे रहे हो क्या? हाँ सेम वैसा ही है, नहीं मतलब सॉल्यूशन एक पेज में ही हो जाएगा। ओके सर। अगर इस वेज का इधर की ओर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और इस वेज का इधर की ओर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या होगा? ध्यान देना वेलोसिटी है तो हमें कोई इक्वेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस कांटेक्ट पर लिखो, कांटेक्ट 1 कांटेक्ट 2 पे सॉल्व हो जाएगा। हाँ एक मिनट यहाँ पर n1 n2 ले लेना, ये n1 ये n2, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। वीडियो बनाए या ऐसे सॉल्व करें? जैसे भी करो, कांटेक्ट बस कांटेक्ट 1 कांटेक्ट 2 लिखो, सॉल्व हो जाएगा। ओके सर। सर आपकी आवाज रिपीट हो रही है। हाँ किसी का माइक का प्रॉब्लम हो रहा है, दक्ष शायद तुम्हारे माइक का प्रॉब्लम हो रहा है। ओके सर, मैं भी थोड़ा ठीक करने हाँ की कोशिश करता हूँ। नहीं म्यूट कर लेना तो फिर रिपीट नहीं होगा।
अच्छा vx vy लेने में भी ऐसा ही लियो vx vy, यहाँ पे भी अलग हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि अपोजिट ले ले तो कोई दिक्कत है, बट इक्वेशन सेम आएगा। सर आपने vx और vy ऐसी डायरेक्शन में क्यों लिया? तुम अपोजिट मान लो कोई दिक्कत नहीं है, तुम इधर भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर vy भी क्यों लिया मैं ये पूछ रहा हूँ आपको। क्योंकि बॉल नीचे भी आएगा ना। ओके सर सॉरी। सर वो vx है कि vy है? vx हाँ, अब एंगल से बता दो। ये 37, तो ये एंगल 53। 53, ये एंगल होगा ना 57। हाँ यस सर। हाँ, तो ये भी एंगल हो गया 53, तो ये भी 53। अच्छा, इसमें ये एंगल दिया हुआ है 53, तो ये एंगल हो गया 53, और उसके बाद ये भी एंगल हो गया 53। ठीक है, लेट्स से दिस इज कांटेक्ट 1, दिस इज कांटेक्ट 2, तो कांटेक्ट 1 पे क्या इक्वेशन लिखाएगा? कांटेक्ट 1 पे इक्वेशन कांटेक्ट 1। सर एग्जैक्ट लास्ट क्वेश्चन जैसी आएगी ना इक्वेशन। हाँ, दक्ष म्यूट कर लो यार, बहुत ज्यादा इको हो रहा है। हाँ, तो n1 cos 53 into 2, n1 cos 53, ये मैंने वेज पे लिखा, into 2। अब इस वाले बॉल पे देखो, तो n1 का इधर वाला कंपोनेंट दैट इज n1 cos 53 into vx, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो प्लस में ही, प्लस n1 cos 53 into vx, इक्वल टू 0। नहीं ये भी तो है, n1 का sin 53 माइनस vy, n1 sin 53 माइनस vy प्लस n1 sin 53 into माइनस vy इक्वल टू 0। और यहाँ से मेरे पास मिल गया सर एक बार ये समझा सकते हो क्या? हाँ दक्ष, ये देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया वेज से, तो ये n1 का इधर वाला कंपोनेंट दैट इज n1 cos 53, तो n1 cos 53 into 2, और इधर वाला तो 0 ही है, मुझे काम का नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर n1 है, तो इस n1 का इधर वाला कंपोनेंट दैट इज n1 cos 53 into vx, तो सेकंड मैंने लिखा n1 cos 53 into vx, और n1 का ऊपर वाला कंपोनेंट दैट इज n1 sin 53, और vy जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो n1 sin 53 into माइनस vy इज इक्वल टू 0। ठीक है दक्ष? यस सर। ठीक है, तो vx into 3/5 माइनस vy into 4/5 इक्वल टू 0, और दिस इम्प्लाइज 5 एलसीएम ले लो, तो 6 plus 3vx minus 4vy इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन मेरा ये बन गया। कॉन्टैक्ट 2, n2 का इधर वाला कंपोनेंट दैट इज n2 sin 53 into 5, n2 sin 53 into 5, वापस से इधर आओ, तो n2 इधर लग रहा होगा, n2 ये एंगल है 53,
तो n2 cos 53 into minus vy, n2 cos 53 सर और sin सर ये 53 n2 sin 37 नहीं होगा? cos 53 sin 37 का वैल्यू सेम होता है ना? हाँ सॉरी ये cos 37 था। हाँ ठीक है, और लास्ट वाला आ जाएगा, कौन सा लिखा था अभी, n2 cos 53 into minus vy, n2 sin 53 into minus vx, n2 sin 53 n2 sin 53 into minus vx is equals to 0. सर हमने vx माइनस थोड़ी ना लेंगे सर। देखो नॉर्मल किधर लग रहा है और वेलोसिटी किधर है, नॉर्मल का इधर कंपोनेंट है और vx पीछे है, तो दोनों में माइनस हो गया ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ओके सर। n2 cos 53 प्रथम सॉल्व कर लेंगे यार, 3 इक्वेशन। पता नहीं आंसर। 5 into sin 53 is 4/5 plus 3/5 into minus vy, sin 53 is 4/5 into minus vx equal to 0. ठीक है, यस सर। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये क्वेश्चन तो आराम से पूछा सकता है, vx vy हम लोग फाइंड कर लेंगे, और ये क्वेश्चन तुम लोग के टेस्ट में आएगा ही आएगा इस टाइप का। सर मतलब वो जो जेई का पेपर होता है या यहाँ के नहीं, टेस्ट में? यहाँ जेल के टेस्ट में। वैसे जेई के टेस्ट में भी आते हैं क्या सर ऐसे क्वेश्चन? हाँ ठीक है, यहाँ से हम लोग vx और vy सॉल्व कर लेंगे। अगर मान लो vx निगेटिव आया इन केस, इसका मतलब मैंने डायरेक्शन बस गलत एज्यूम किया है और कुछ भी नहीं। ठीक है, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? सर एक बार इक्वेशन दिखा दीजिएगा। हाँ ओके सर, समझ गए। हाँ प्रथम, बाकी लास्ट वाला क्वेश्चन अपना थोड़ा अच्छा था। ठीक है, तो आज का क्लास आई डोंट थिंक किसी को भी पूरा समझ में आया होगा, सो जस्ट गो थ्रू द नोट्स फर्स्ट, और फिर रिकॉर्डिंग अगर कुछ नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डिंग देखना, बट आज ही कर लेना वापस से। सर आप समझ दोगे? सम्स ओके, एक मिनट रुको, तुम्हारे पास बुक है ना? जुलाई, इसमें तुम लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। लेक्चर 1 2 3 पूरा हो गया था सबका। एग्जाम्पल एक मिनट, ठीक है, एग्जाम्पल 1 to 6 ट्राई करना, लेक्चर 4। सर ओके सर, लेक्चर 4। लेक्चर 4 एग्जाम्पल 1 to 6। सर मतलब इस पे ही बेस होंगे ना? हाँ, लेक्चर 4 सर एग्जाम्पल। होंगे क्या सॉल्व आपके हिसाब से हमसे? क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 थोड़ा दिक्कत होगा बट उसमें हिंट दिया हुआ है तो हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके सर। ठीक है सर, और In ये fact- पेपर का डिस्कशन कब करना है? पेपर का डिस्कशन सैटरडे को। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर एक मिनट 7 1 to 6 क्यों करोगे? 7 भी तुम ट्राई कर सकते हो। 1 to 7 and 9 9 10 11 सर ये ट्राई कब करना, तक काफी करना टाइम है, काफी टाइम है तुम्हारे पास, मंडे तक। ओके सर, तो फिर हो जाएगा। टाइम लगेगा, आराम से करना।
सर ये पोर्शन चेंज हो गया है नीट के लिए? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया। वही, ओके सर। नहीं सर, वो अभी लेट किया ना, मतलब इस संडे को किया ना नीट का एग्जाम, तो फिर अच्छा, और सर वो टेस्ट के लिए? नहीं, हाँ टेस्ट के सर, लिए इस टेस्ट के लिए कोई चेंज नहीं है। ओके सर। सर और आप बोले कि सैटरडे को नहीं हो, तो हाँ, तो कैसे पेपर डिस्कशन? सैटरडे को सुमित कराएगा तुम्हारा पेपर डिस्कशन।